दोस्तों, शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं टीचरों के लिए। और क्या है पूरी जानकारी, वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो कुछ गलत जानकारियां जो हैं वो इधर से उधर जो है वो भेज रहे हैं। तो क्या है सही जानकारी, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को निर्देश दिया है कि अब टीचिंग सर्विस से जुड़े सभी शिक्षकों को अपनी सर्विस में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीचर टेस्ट यानी कि टीईटी पास करना जरूरी होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा, जिन टीचर्स की नौकरी को 5 साल से ज़्यादा बचे हैं उन्हें टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें इस्तीफ़ा देना होगा या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। मेन बात यही है कि जिन टीचर्स यानी कि जो भी नियुक्ति हुई है टीचर्स की, और यदि 5 साल भर उनकी सर्विस बची हुई है तो उन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीटी दें। बाकी 5 साल से ज़्यादा थोड़ी बहुत भी नौकरी यदि उनकी ज़्यादा है, 6 साल 10 साल 15 साल, तो ऐसे टीचरों को जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीटी पास करना ज़रूरी होगा। हालांकि बेंच ने ऐसे टीचर्स को इससे राहत दी है जिनकी सर्विस में 5 साल ही शेष बचे हैं। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षक जो है मध्य प्रदेश के 2006 से उन्होंने व्यापम के माध्यम से जो टेस्ट हुआ है उसको दे करके नौकरी पाई है। और उस समय जो है उसमें टीचरों की गलती नहीं है, यदि उस समय टेट एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन किसी न किसी एग्ज़ाम के माध्यम से जो टीचर हैं उनकी नियुक्ति हुई है। 2006 के बाद से नियमित रूप से जितने बार भी टीचरों की नियुक्ति हुई है वो व्यापम या पैप के माध्यम से एग्ज़ाम देकर के टीचर पास आउट हुए हैं और तभी उनकी नौकरी लगी है। और सबसे बड़ी शर्त ये रहती है कि उन्हीं टीचरों की नौकरी लगी है जिन्होंने डीएड बीएड किया है। तो डीएड बीएड जो है वो एजुकेशन क्राइटेरिया का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, सबसे बड़ा प्रशिक्षण होता है, जिसमें कि बच्चों को पढ़ाने का यानी कि कक्षा 1 से 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती है टीचरों की। तो टीचरों का कहना है कि इस सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में भी सोचना चाहिए था। और अब भविष्य में यदि टीचर जो नौकरी कर रहे हैं या आएंगे तो उनके लिए ये शर्त रखनी थी। बाकी जो टीचर्स पहले से नौकरी कर रहे हैं तो डबल से उनकी परीक्षा लेना या टेस्ट लेना जो है वो टीचरों के लिए काफ़ी दिक्कतों का कारण हो सकता है, क्योंकि टीचरों का कहना है कि एक लंबी उम्र के बाद, आयु के बाद जो व्यक्ति की पढ़ने की क्षमता होती है या परीक्षा देने की क्षमता होती है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। क्योंकि पढ़ने की एक आयु होती है, यदि मनोविज्ञान को देखें तो सीखने की भी एक आयु होती है, और 25 साल तक के या 30 साल तक के जो व्यक्ति है वो काफ़ी अच्छे से सीख सकता है। उसके बाद उसको सीखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना, क्योंकि यदि बच्चा कम उम्र में यदि वाहन चलाना सीख जाए तो वो अच्छे से सीख सकता है। वहीं पर यदि 50 साल के आदमी को यदि वाहन चलाना सिखाया जाए तो वो उसके लिए काफ़ी दिक्कतदायी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए था। यदि बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ी बेंच करेगी फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है वैसे तो कि कोई भी संस्था हो, है ना, चाहे वो माइनॉरिटी वाली हो या कोई भी हो, यहाँ पर भी टीचर जो हैं वो टीईटी उसकी अनिवार्यता होनी चाहिए। हालांकि अभी यहाँ पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये निर्देश माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर लागू होगा या नहीं, इसका फैसला बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीचिंग के लिए टेट की अनिवार्यता से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। यानी कि जो दूसरे अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट है वहाँ पर टीचरों की जो ज्वाइनिंग है वो किस प्रकार होगी, इसका जो फैसला है वो बड़ी बेंच करेगी। अब देखते हैं कि आखिर क्या है टीईटी एग्ज़ाम। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है जो यह तय करती है कि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 8 तक में टीचर बनने योग्य है या नहीं। यह परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा 2010 में से अनिवार्य की गई थी। तो इसके पीछे क्या है पूरा मामला। RT एक्ट 2009 की धारा 23A के अनुसार शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता NCTE द्वारा निर्धारित की जाएगी। NCTE ने 23 अगस्त 2010 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने के लिए टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया था। NCTE के अनुसार शिक्षक पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को टीईटी क्वालिफाई करने के लिए 5 साल का समय दिया, जिसे आगे चलकर के 4 साल और बढ़ाया गया। NCTE के नोटिस के खिलाफ उम्मीदवारों ने कोर्ट का रुख किया। मद्रास हाई कोर्ट ने बेंच ने
जून 2025 में कहा कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 29 जुलाई 2011 से पहले हुई थी उन्हें सेवा में रहने के लिए टीईटी पास करना की बाध्यता नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने यहाँ पर कुछ शिक्षकों को एक हद दी थी, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो इसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विस में बने रहने और प्रमोशन दोनों के लिए टीईटी क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए फैसला आना भी बाकी है। तो एक महत्वपूर्ण बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, और केवल वे शिक्षकों के लिए यहाँ पर छूट दी जा रही है जिनकी नौकरी के केवल 5 साल बचे हैं, उन्हें टीईटी क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। बाकी जो शिक्षक हैं और भर्ती हैं जिनकी 5 साल से अधिक सेवा है, उन्हें 2 वर्षों का समय दिया गया है, 2 वर्षों में वो है टीईटी एग्ज़ाम पास करें। हालांकि ये जो है ये राज्य सरकारों पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि राज्य सरकारें जो हैं अलग अलग तरीक़ों से एग्ज़ाम ले करके ही उन्होंने शिक्षकों की पदस्थापना की है। और इसमें शिक्षकों की गलती नहीं है कि यदि उस समय टीईटी नहीं हुआ था, लेकिन जो दूसरे एग्ज़ाम शिक्षकों ने दिए हैं वह भी टीईटी के इक्वल ही थे। जैसे कि व्यापम के द्वारा जो 2006 से एग्ज़ाम लिए गए, उसके बाद फिर वर्तमान में पैप के द्वारा पीबी के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए। तो शिक्षकों का कहना है कि इस प्रकार शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए, जिससे कि शिक्षकों के मानसिक प्रताड़ना के कारण जो है वो शैक्षिक स्तर भी गिरेगा और शिक्षकों के साथ भी यह है दिक्कत वाला काम है, क्योंकि अब नौकरी से निकाल देना उनके घर परिवार और उनके परिवार के लिए दुखदायी हो सकता है। और आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।